हाय गाइस, लाइफ विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है ये बताऊंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे किया जाता है ये भी बताऊंगी और इसका सही तरीका क्या है ये आप सबसे शेयर करूंगी और कैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूज़ करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी आप सबसे शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट से पहले बात आती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है आजकल वेट लॉस करने का सबसे ट्रेंडी तरीका है जिसे बड़े बड़े स्टार्स भी फॉलो कर रहे हैं। इसमें बेसिकली आपको कुछ समय के टाइम पीरियड तक आपको फास्टिंग करनी होती है और फिर बचे हुए टाइम पीरियड में आपको मील लेनी होती है। जैसे कि आपको दिन के 16 घंटे की फास्टिंग, 16 या 14 घंटे की फास्टिंग करनी होती है और 8 घंटे की टाइमिंग में आपको अपना हेल्दी फूड खाना होता है। या यूँ कहें कि जो हमारा इंडियन कल्चर जो है उसी में जो हम लोग उपवास रहते हैं उसी का ही ये मॉडर्न वर्जन आप कह सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमारे कल्चर में बहुत सालों से, बहुत सदियों से रीत चली आ रही है उपवास रखने की, तो उसी को ही लीप पोत कर इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूप में कन्वर्ट करके हम लोगों को पेश किया गया है। तो ये हो गई इंटरमिटेंट फास्टिंग कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। अब गाइस, बात आती है कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों करनी चाहिए। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको रोज़ एक ही तरीके का काम दिया जाए और रोज़ आपके ऊपर उसी काम का प्रेशर रहे और उसके बाद रोज़ आपका जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में आपको रोज़ एक भी दिन छुट्टी लिए बगैर काम करना है और आपका जो बॉस है आपका वर्कलोड बढ़ाता चला जाए, तो आपका कुछ समय बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि आपको रेस्ट तो मिल ही नहीं रहा है, आप लगातार काम करते ही जा रहे हो, तो एक आपकी बॉडी थक जाएगी, आपका दिमाग थक जाएगा। तो यही हम अपनी बॉडी के साथ भी करते हैं। बीच में आपकी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके मशीन की तरह हैं। आप रेगुलर खाना खाते जा रहे हो और वो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो काम करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। आप सुबह भी खा रहे हो, दोपहर में भी खा रहे हो, शाम को भी खा रहे हो, रेगुलर कंटिन्यू अपनी मशीन को आप काम देते ही जा रहे हो, रेस्ट भी नहीं लेने दे रहे हो उनको। तो क्या होगा, एक समय के बाद जो हम लोगों की बॉडी के पार्ट्स हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, वो काम करना वही चीज़ मशीन की तरीके हो गया कि एक समय के बाद वो बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए हम लोगों की बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो फ्रेंड्स, तो जैसे हम लोगों के साथ होता है जब हम लोग लगातार काम नहीं कर सकते हैं, तो वही हमारे बॉडी के पार्ट्स के साथ भी यही होता है। लगातार काम करते 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 वो मशीन जो है समय से पहले ही गड़बड़ होने लगती है। तो इसलिए हमें उपवास करना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, जिससे कि बॉडी के पार्ट्स को आराम मिल सके, वो थोड़ा रेस्ट ले सके और हमारी बॉडी की जो डैमेज सेल्स को ही रिपेयर कर सकें। जब हम खाने को ही डाइजेस्ट करने में बॉडी के पार्ट्स बॉडी के पार्ट्स काम करते रहेंगे तो वो हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी रिपेयरिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें अगर आप रोज फास्टिंग नहीं कर सकते हो तो हफ्ते में एक दिन, स्टार्टिंग आप एक दिन से कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन की फास्टिंग करने से आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गई कि हमें फास्टिंग क्यों करनी चाहिए। अब मैं बताऊंगी गाइस, अब आती है बात कि इंटरमिटेंट फास्टिंग रखने का सही तरीका क्या होता है, ये क्या तरीका है इसका इंटरमिटेंट फास्टिंग रखने का। तो सबसे पहले तो जो सबसे पॉपुलर तरीका ये है कि दिन के 16 घंटे आप फास्टिंग करो और 8 घंटे में आप अपना मील ले सकते हो। तो ये बहुत कन्वीनियंट तरीका है लोगों के लिए, क्योंकि आप 8 घंटे तो आपके सोने में निकल जाते हैं और 8 घंटे जो बचे हुए हैं उसमें आपको
फास्टिंग करनी होती है और ये इंसान 8 घंटे अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से किसी भी वक्त रख सकता है। जैसे कि आप देर में उठते हो तो आप अपनी फास्टिंग देर से स्टार्ट कर सकते हो। लोग करते भी हैं कि रात में देर में सोए, सुबह देर तक रात में देर में सोए और सुबह देर तक सोते रहे और उठे और फिर उन्होंने फास्टिंग मोड में आए और शाम से खाना अपना स्टार्ट किया और रात में जब तक जगे तब तक खाया। तो ये तरीका एक होता है जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग चेंज कर लेते हैं, अपने जो उनका रेगुलर रूटीन होता है। और एक तरीका जो होता है जो सबसे सही तरीका होता है और जो हमारे ऋषि मुनि भी उस चीज़ को फॉलो करते थे कि जब सूरज आपके सर के ऊपर है तब खाना स्टार्ट करो और सूरज के डूबने तक ही खाओ, उसके बाद आप उपवास के मोड में चले जाओ। ये तरीका जो होता है ये हमारे इंडियन कल्चर में फॉलो लोग बहुत समय से करते हैं। हम लोगों के ऋषि मुनि भी यही कल्चर अपनाते थे कि वो सूर्य जब सर के ऊपर आ जाता था तभी खाना स्टार्ट करते थे और डूबने के बाद वो खाना नहीं खाते थे। और बहुत हमारे कल्चर में बहुत से जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं वो भी ये बताते हैं कि जो हमारे पेट की अग्नि होती है, जिसको जठा अग्नि कहा जाता है, वो अग्नि हमारे सूर्य के जब तक सूर्य रहता है वो अपने तेज पर होती है और जब सूरज डूब जाता है तो उसका तेज कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो खाने को डाइजेस्ट करने का जो सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि शाम के वक्त हमें हैवी मील नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हैवी मील लेने पर आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता और वो खाना जो है वो हमारे पेट में जहर की तरह क्रिएट हो जाता है, वो हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। तो सही तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग का यही होता है कि आप 10 बजे या 11 बजे से अपना खाना अपनी मील स्टार्ट करिए और शाम के 6-7 बजे के बाद अपनी मील स्टॉप। उसके बाद आप लिक्विड ही ले सकते हो, या पानी ले लो या दूध ले लो या लिक्विड जूस ले लो। भोजन नहीं करना है, हैवी मील सूरज डूबने के बाद नहीं लेनी चाहिए, तब आपको बॉडी में इफेक्ट दिखने लगता है। ये फास्टिंग के फायदे, फास्टिंग करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले तो फास्टिंग करने से आपको जो ब्लोटिंग की दिक्कत होती है, गैस की दिक्कत होती है, ये सारी दिक्कतें खत्म होने लगेंगी। प्लस जब आप फास्टिंग करोगे तो आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, आप ज़्यादा एक्टिव रहेगी आपकी बॉडी, आपको नींद कम आएगी। और थर्ड फायदा इसका ये है कि जब आप फास्टिंग करते हो तो बॉडी आपकी रिपेयर मोड में आ जाती है। वो उसकी जो कि आपकी जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जैसे कि कैंसर, तो कैंसर भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं फास्टिंग से। प्लस अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ये भी फास्टिंग से कंट्रोल में की जा सकती है। और सबसे बड़ी चीज कि फास्टिंग से आपकी स्किन भी ग्लो करने लगती है, आप अपनी एजिंग को भी रोक सकते हैं फास्टिंग से। ये हो गई फास्टिंग के फायदे। अब आती है बात कि फास्टिंग किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले फास्टिंग बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे प्रेग्नेंट वुमेन्स को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। मदर आप बच्चों को फीड करा रहे हैं तो भी आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। प्लस जिन लोगों को फूड डिसऑर्डर है वो भी फास्टिंग नहीं करेंगे। प्लस सीनियर सिटीजन्स को भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अब गाइस आती है बात कि फास्टिंग से स्टार्टिंग में क्या नुकसान होते हैं। तो अगर आप फास्टिंग इससे पहले आपने कभी नहीं की है तो अगर आप फास्टिंग स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो आएगी प्रॉब्लम आपको सर दर्द की। इसमें जब फास्टिंग मोड में आओगे तो सर दर्द की प्रॉब्लम आएगी। इसका सल्यूशन ये है कि आप फास्टिंग एक साथ लंबे पीरियड वाली मत करिए। जैसे कि फास्टिंग आप स्टार्टिंग कर सकते हो 12 आवर से, 12 आवर नहीं तो आप 10 आवर से स्टार्ट कर सकते हो। 10 आवर धीरे धीरे एक एक घंटे एक एक वीक में आप बढ़ाकर फास्टिंग बढ़ा सकते हो और 16 घंटे तक ले जा
सकते हो। बॉडी को कंफर्ट देते हुए अपनी फास्टिंग बढ़ा सकते हैं। और फास्टिंग करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी बॉडी में जो वेट लॉस हार्मोन्स होते हैं वो भी डेवलप होते हैं और बहुत स्पीडली काम करते हैं। तो इसका यूज़ करके आप वेट लॉस जल्दी कर सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कंट्रोल करना होगा अपने ऊपर। वो आप अपने कंफर्ट जोन कितना बढ़ा सकते हो वो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से मैनेज करना होगा। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ गाइज आपको कि जब आपका जो टाइम पीरियड में आपको मील लेनी होती है, जैसे कि 8 घंटे की पीरियड में जो आपको मील लेनी होती है, वो मील ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप वो 8 घंटे आपने बाकी 16 घंटे फास्टिंग की और 8 घंटे में आपने जो चाहा वो खा लिया, बर्गर, पिज़्ज़ा, रिफाइंड फूड, ये सब चीज़ें, ऑयली फूड ज़्यादा खा लिया, तो कभी भी आपकी फास्टिंग वर्क नहीं करेगी। आपको 8 घंटे के टाइम पीरियड में आपको हेल्दी फूड ही खाना है। ये नहीं कि आप कुछ भी खा सकते हो। हेल्दी फूड में आपके किचन में जो अवेलेबल है, जो आप रेगुलर मील लेते हो, उसी मील को ही कंटिन्यू करना है और जितना हो सके हेल्दी चीज़ों को ऐड करना है। ये नहीं कि आप कुछ भी उस 8 घंटे के फास्टिंग मोड में कुछ भी आप खाओगे। गाइज, ये हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूज़ करके आप बहुत आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और अगर आपका वेट लॉस है, आप बॉडी मेंटेन रखना चाहते हो, तो भी आप फास्टिंग से अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हो। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कितना फ़ायदेमंद रही। और अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। सो फ्रेंड्स, चलती हूँ, बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।